हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इनफर्टिलिटी शरीर में कैसे शुरू हो जाती है और हो क्यों हो जाती है? ये ऐसे ही शुरू नहीं होती। कुछ तो लक्षण ये दर्शाता है आपका शरीर कि हाँ, कुछ अलग से सिम्टम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बेबी प्लानिंग में प्रॉब्लम आए। तो वो क्या संकेत है, अगर आप जानती हैं, समझ लेंगी, तो इससे बचने के उपाय या सतर्क होके अपनी दिनचर्या, अपना खान पान ठीक कर सकती हैं, या समय रहते आप इलाज ले सकती हैं। अदरवाइज कपल्स बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जानकारी के अभाव में। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफर्टिलिटी, बांझपन के लिए शरीर क्या क्या संकेत देता है आपको काफी टाइम से। आइए उनको हम जानते हैं। आपके वजन में बदलाव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद में लड़कियों का वेट एकदम से गेन होने लग जाता है, कई लड़कियों का कम होने लग जाता है। इन दोनों ही कंडीशंस पूरी हैं। अगर जरूरत से ज्यादा वेट पुट ऑन आप करती हैं तो इससे आपके हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा, थायराइड पे असर पड़ेगा, आपके ओवरीज पर असर पड़ेगा, एंड पीरियड से रेगुलर होना, एग की क्वालिटी खराब होना, ये सब चालू होगा। तो पेट पर फैट न जमने दे। किसी भी लाइफस्टाइल में आप जाए, लाइफ में जो भी चेंजेस आए, वर्कआउट करते रहे, फिट जरूर रखें खुद को, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। पेट पे फैट जमा होना और चेहरा पफी होना, इस तरह की चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये संकेत है हार्मोनल इम्बैलेंस का। कई बार आपने देखा है कि कुछ साल पहले तक तो आप सुबह से शाम तक काम कर लेती थी, स्कूल, कॉलेज, घर का जो भी आपका रूटीन था, आपका सराउंडिंग था, लेकिन अब 2-3 घंटे के अंदर थक जाते हैं। फटीग, और अगर फटीग बढ़ने लग गया है, आपका मूड ही नहीं होता कि उठूं, काम करूं। इसके लिए आपको मन करता है कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, खुद को पैम्पर करें या कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको फटीग बढ़ने लग गया है, आप जल्दी जल्दी थक जाते हो, तो इसका रीजन भी है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अटेंशन देना है, ऐसे में आप थोड़ा सा वर्कआउट रखना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले। सुबह शाम 10-10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। प्रोटीन थोड़ा अच्छी मात्रा में खाएं आप, तो इससे फटीग की प्रॉब्लम खत्म होगी। अपने आयरन, कैल्शियम और विटामिन प्रोफाइल के टेस्ट करा लें, जिससे पता चले कि आपके शरीर में डेफिशिएंसी क्या चल रही है। तो ऐसे आप फटीग को एड्रेस कर सकते हैं। अगला लक्षण है हार्ट बीट में चेंजेस। हार्ट बीट में चेंजेस आपको कैसे पता चलेगा? कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है कि एकदम से पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, लगता है कि अरे मुझे क्या हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रीथलेस फील करते हो, एकदम से खींच के सांस लेते हो, बहुत गहरी गहरी। तो अगर आपकी हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन आपको महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण है कि बता रहा है कि ब्रेन, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक से नहीं चला पा रहा है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, सर्कुलेट हो पा रहे हैं, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड सफिशिएंट हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम कई बार डिप्रेशन और स्ट्रेस की कंडीशन में भी होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो समझिए कि थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन बॉडी में है, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है एंड नीड रिलैक्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अचानक से हमें बहुत क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, भूख बढ़ जाती है, और उतना हम बर्न नहीं करते, उतना हम काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कई चीजें खाने का मन करने लगता है और हम ओवर प्रेयर भी करते हैं, खाते हैं। तो अगर आपकी एपेटाइट सडनली बढ़ने लग गई है तो समझ जाइए कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यानी कि सिंपली हार्मोन्स ठीक नहीं है। बहुत बड़ा रोल होता है इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड का। प्रेशर यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर आपकी एपेटाइट बढ़ गई है तो समझिए कि थायराइड हार्मोन ठीक से सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, साथ ही स्ट्रेस है बॉडी पे, दिमाग पे, और हार्मोन कम बन रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म भी स्लो है। अगर आपको जॉइंट इश्यूज चालू हो जाए, जैसे कि आप सुबह उठे तो फ्रेश होने की बजाय आपके अंदर टायर्डनेस रहने लगे कि अरे थोड़ा और सो लेती, और हाथ पैरों में दर्द हो, घुटने के नीचे जो काफ की मसल्स है उसमें ऐंठन हो, जॉइंट्स में कटकट की आवाज आती है, या फिर जॉइंट्स पेन करते हैं आपको, ये दर्शाता है कि एस्ट्रोजन जो है बॉडी में पर्याप्त नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए आपको फ्लैक्सीड वगैरह का सेवन शुरू कर देना चाहिए। फर्टाइल एज ग्रुप में फीमेल का या मेल का लिबिडो कम हो जाना, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है। पुरुषों में भी थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन बनता है। तो अगर ये हार्मोन सही मात्रा में या जरूरत के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं बॉडी के अंदर, देन लिबिडो में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, रिड्यूस हो जाएगा लिबिडो। आप अपने बाल देखें, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं, टूटने लगे हैं, तो समझे कि आपके हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है
आपके थायराइड हेल्थ से और बॉडी में प्रोटीन के स्तर से, कि प्रोटीन अगर खा रहे हैं तो या तो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है या फिर प्रोटीन, मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोटीन इंटेक ही पुअर रहता है। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने 7 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को जाना जो कि बांझपन की पूर्व संकेत है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, इनफर्टिलिटी आएगी, तो इसको समय रहते ठीक कर लें। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे बहुत सारे 1000+ वीडियोस हैं इनफर्टिलिटी पर, आप उन्हें ज़रूर देखें और उनमें ढेर सारे आइडियाज़ हैं, होम बेस्ड आइडिया, डाइट बेस्ड आइडिया, एक्सरसाइज बेस्ड आइडिया, जिससे आपको 100% बेनिफिट होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।